हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, आज फाइनली डिसीजन हो गया कि आप लोगों के लिए न्यू सिलेबस, न्यू चैप्टर कौन कौन से हैं। आज हम लोग इसी 5-6 टॉपिक पर बात करेंगे। आपके क्लास 10th, क्लास 12th मैथ के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। मैथ भी और साइंस दोनों पढ़ाए जाएंगे। पहले हम क्लास 10th का मैथ के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, कैसा पैटर्न रहेगा, कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने परसेंटेज लाओगे, कितना नंबर लाओगे तो आप फाइनली आपका नाम होगा और टॉप बन सकते हो, टॉपर बन सकते हो, है ना। तो आइए देर ना करते हुए हम इन 6 टॉपिक पर आज बात करते हैं। पहला है न्यू सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, बेस्ट बुक कौन सा होगा, ऑल चैप्टर कौन कौन से हैं, स्टडी प्लानिंग क्या है और 90+ कैसे आ सकता है, हमारा स्कोरिंग कैसे हो सकता है, 90+ से हम ऊपर कैसे ला सकते हैं, 100 में 90+ ऊपर कैसे आ सकता है। तो आज हम लोग मैथ की बात से, किसमें मैथ की प्लानिंग चल रही है तो मैथ के बारे में आपको बताया जाएगा। दोस्तों बच्चों, ये क्या है कि न्यू सिलेबस क्या है। तो न्यू सिलेबस कुछ नहीं बदला है, सेम वही आपको जो क्लास 10th में मैथ पढ़ाया जा रहा था सेम टू सेम वही है, कुछ नहीं चेंज किया गया है। वास्तविक संख्याएं हैं, बहुपद हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, समीकरण द्विघात समीकरण है, समांतर श्रेणी है, निर्देशांक ज्यामिति है, त्रिभुज है, वृत्त है, रचनाएं हैं, त्रिकोणमिति है, मेंसुरेशन है, सांख्यिकी है और प्रायिकता है। यही आपका सिलेबस है। न्यू सिलेबस कोई चेंजिंग नहीं है, वही है सिलेबस। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो एग्जाम पैटर्न आप जानते ही हो कि पहले छमाही होता है, पहले तिमाही होता है, फिर छमाही होता है, फिर सालाना होता है आपका, फिर प्री बोर्ड भी लोग लेते हैं, है ना। तो आप एग्जाम पैटर्न नो चेंज वही है, एग्जाम पैटर्न भी हो गया। न्यू सिलेबस क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, बेस्ट बुक कौन सा होगा, ये बात आपको समझना होगा कि बेस्ट बुक कौन सा होगा। हम कौन सा सर बुक लें बेस्ट हमारे लिए कि जो एग्ज़ाम में पूरा फंसा दे, तो हम आपको अच्छा राय देंगे। देखो बच्चों, आपको एक तो NCERT एकदम मस्त है, NCERT, और एक मनोहरे, ये 2 बुक अगर आप लेते हो, दोनों में से कोई भी आप ले लो, एकदम बेस्ट बुक हैं। मनोहरे और NCERT बुक हमारे हिसाब से एकदम मस्त है, क्योंकि मनोहरे जो है एकदम बेसिक छोटी छोटी चीज़ें आपको उसमें कवर किया है, एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। ये मनोहरे बुक अगर लेते हो तो NCERT बुक वैसे ही है, जैसे कि NCERT पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, हर एक चीज़ बनता है, तो वो NCERT बुक उसी लेवल से ही बनते हैं, क्योंकि सरकारी लेवल से ही सब कुछ उठकर आया है, तो NCERT बेस उस पर होता है। तो बेस्ट बुक कौन सा होगा, तो NCERT और मनोहरे। मेरे हिसाब से आप कोई भी बुक लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या है ना कि मैथ कोई आप पढ़ो, सवाल वही आना है, तरीका आप सीख जाते हो। तरीका अगर आप सीख जाते हो तो फिर कोई वो सवाल दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन तरीका ही नहीं जानते हो तो दिक्कत करेगा बाद में आपको, है ना। ऑल चैप्टर, तो ऑल चैप्टर की बात जो है, मैंने आपको ऑल चैप्टर दे दिया है, बात 13 चैप्टर तक है। एक बार फिर से देखो, वास्तविक संख्याएं हैं, बहुपद हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, समांतर श्रेणी, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिभुज, वृत्त, रचनाएं, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, सांख्यिकी, प्रायिकता, ये तो ऑल चैप्टर हो गए। न्यू सिलेबस का मतलब आप समझ सकते हो कि जो न्यू सिलेबस क्या है, तो मैथ है ना। हमारा आज सिलेबस क्या है, तो मैथ है। तो हम सिलेबस की बात कर रहे हैं मैथ की। ऑल स्टडी मतलब स्टूडेंट प्लानिंग क्या है, स्टूडेंट प्लानिंग क्या है कि हम कैसे प्लानिंग करें कि सर हमारा 90+ आ जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो हम आपको पढ़ाते हैं यहाँ पर आप उसको सुनो अच्छी तरीके से, लगाओ सवाल, और जो आप फंसते हो सवाल में वो सवाल हमारे कमेंट में डालो कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। अगर आपको नहीं आता है सवाल तो टाइपिंग कर दो, उसमें भेज दो हमारे पास, सर कैसे करें, स्टडी प्लानिंग कैसे करें। तो आप डेली ज़्यादा मत देखो, 1 घंटा हमारा आधा घंटे का वीडियो होगा, 1 घंटे का वीडियो आप 1 घंटे वीडियो देखो और 1 घंटा वही सवाल आप दोबारा लगाओ। 6 महीने तक आप हमारे साथ जुड़कर देखो, पूरा आपका A to Z मैथ, जो जीरो बच्चा होगा ना, जीरो टू हीरो बन जाएगा। ये याद रखना, मैथ में 0 to हीरो बनाने का दावा मैं कर रहा हूँ। आप भरोसा रखो, आप अगर इसको पढ़ते हो अच्छे से एकदम मस्त तरीके से हमारे साथ मिलकर, अरे आप ज़्यादा घर पर बस आप रिवीजन कर दो, वही सवाल लगा दो, देखो ना आपको कोई नहीं पीछे कर पाएगा, आप पूरे स्कूल में टॉपर बन सकते हो। अब बचा 90+ कैसे स्कोरिंग होगा।
तो 90 प्लस स्कोरिंग जाहिर सी बात है अपने आप आ जाएगा। जब आप हमारे साथ जुड़कर सवाल लगाओगे, मेरे साथ बैठकर पढ़ोगे और अपने आप खुद 1 घंटा लगाओगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर मैथ में 2 घंटा दे देते हो डेली बाय डेली, एक भी दिन छुट्टी नहीं करना, तुम्हारे पास वैसे भी टाइमिंग कम है। जैसे कि टाइमिंग कितना है, अभी जुलाई से शुरू होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब कुल मिलाकर 6 से 7 महीना तक आपके पास है। और उसमें भी एक तिमाही का एग्जाम होगा, एक छमाही का एग्जाम होगा, एक सालाना का होगा, एक प्री बोर्ड का होगा, मतलब 3-4 दनादन होगा। तो आपका कम से कम उस एग्ज़ाम में लगभग 15-20 दिन निकल जाएगा। छुट्टी जो होगा बरसात का 1 महीने का 15 दिन का छुट्टी वो होता है, ठंडी का छुट्टी होता है। तो कुल मिला के आपके पास 3 से 4 महीने बढ़िया है सवाल मैथ पढ़ने का आपके पास तरीका। 90 प्लस अगर लाना है मैथ में, हम दावा तो पूरा 100 में 100 तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ बच्चा कमज़ोर भी होता है, लेकिन हाँ जो हमारे साथ पढ़ेगा वो 100 भी ला सकता है, 100 में 100 भी ला सकता है। 70 नंबर का होता है, 70 में 70 ला सकता है। लेकिन हमारे साथ बस पैटर्न, हमारा साथ पकड़कर हमारे पैटर्न के हिसाब से चलता रहे। तो आज ये हमारा टोटल 6 थे टॉपिक, इस पर हमने बात किया। कल से चैप्टर पढ़ना शुरू हो जाएंगे आपके इसी यूट्यूब पर, जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स पर। चैप्टर डेली बाय डेली आपको 8 बजे मिलेगा, डेली बाय डेली 8 शाम रात 8 बजे। इस टाइम खा पी कर एकदम बिंदास पढ़ो, 8 से 8:15 हो सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। आप लोग डेली बाय डेली हमारे साथ जुड़े रहो और ये सिलेबस जो हमारा है इसको नोट कर लो, क्या क्या हमको पढ़ना है।